दोस्तों नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड से संबंधित प्रैक्टिस सेट शुरू है। कल हमने 208 क्वेश्चन किए थे, तो उससे नेक्स्ट 209 से शुरू करते हैं। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एलटी ग्रेड आदि से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 209 क्वेश्चन नंबर, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? स्वयंभू को, पुष्पदंत को, धनपाल को या राम सिंह को? 209 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, पुष्पदंत को। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं। स्वयंभू 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच के माने जाते हैं। धनपाल 9वीं के, राम सिंह 9वीं 10वीं के। क्वेश्चन नंबर 210, असंगत कौन सा है? इसमें मिलान करना है रचनाओं का। वंड रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की, खालिक कबारी अमीर खुसरो की, कपूर मंजरी राजशेखर की, राम सिंह दंगवे पुराण की। 210 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, यानी कि ये गलत है, बाकी तीनों रचनाएं सही सुमेलित हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही? गीत गोविंद, रामचरितमानस, पद्मावत और विद्यापति पदावली। तो किसके बारे में कही थी और किसने कही थी? तो ये जो कथन था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसके बारे में? विद्यापति के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा 211 का ऑप्शन ग। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिर्च बंधुओं ने किसे माना? ईसा अल्लाह खां को, गोरखनाथ को, गंग कवि को या चंद्रबर दाई को? 212 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, गोरखनाथ को। गौरशदा तासी ने रासु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रसायन से, रासक से, रास से या राजस्व से? 213 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, राजस्व से। किससे मानी है? राजस्व शब्द से गौरशदा तासी ने रासु शब्द की उत्पत्ति मानी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्रबरदाई को, हरिओद को, तुलसीदास को या जायसी को? राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, चंद्रबरदाई को। कुमार रासों की रचना किस साहित्यकार ने की है? कुमार रासों की रचना किस साहित्यकार ने की है? सारंगधर, दलपत विजय, नरपति नाल या नल सिंह? 215 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, दलपत विजय। कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? चुनकर नाथ, गोपीचंद, मछेंद्र नाथ या चौरंगी नाथ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ग, मछेंद्र नाथ। माना जाता है कि मछेंद्र नाथ जो थे वे स्त्री मोह में फंस गए थे, और जिससे स्त्री के मोह से निकालने का जो प्रयास किया था, किसने किया? तो गोरखनाथ ने उन्हें स्त्री मोह से निकालकर उनका उद्धार किया था। और गोरखनाथ के ये क्या थे? गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मछेंद्र नाथ। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शिव कुमार मिश्र या बच्चन सिंह? 217 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जयचंद प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मधुकर, भट्ट केदार, जगनिक या केशवदास? 218 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, भट्ट केदार। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है मधुकर कवि, भट्ट केदार, रोड़ा कवि या केशवदास? 219 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के, मधुकर कवि। खालिक बारी नुएसी पर दो सुखने पहेलियों के रचनाकार कौन है? अबुल हसन खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, दाऊद या राबिया? 220 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के, अबुल हसन खुसरो। यानी कि ये सारी जो रचनाएं हैं ये हैं अमीर खुसरो की। रणमल छंद के रचनाकार थे श्रीधर पाठक, श्रीधर नागार्जुन, सारप्पा और देवसेन?
221 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के, श्रीधर। करकन चरयु नामक जैन कृति के लेखक हैं मुनि जिन विजय, मुनि कनकामर, मुनि राम सिंह और पुष्पदंत। 222 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, मुनि कनकामर। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं हेमचंद, वररुचि, सोमप्रभ, सूरी या जयनक। 223 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, सोमप्रभ सूरी। आदि पुराण, महापुराण तथा जसर चरय के रचनाकार कौन है? स्वयंभू है, पुष्पदंत है, सरापा है, मणिभद्रा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, पुष्पदंत है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के वृद्ध संस्करण में कितने समय या खंड है? 68, 63, 69 या 57। राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, 69। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे? जयचंद के, पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वी सिंह के, बीसलदेव रासे के। 226 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, पृथ्वी सिंह के। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या कीर्ति लता। 227 का सही राइट आंसर होगा 227 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग, बीसलदेव रासो। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस संवाद के रूप में की? भृंग भृंगी संवाद, सुख सुखी संवाद, प्रेमी प्रेमिका संवाद, उद्धव गोपी संवाद। 228 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भृंग भृंगी संवाद के रूप में की थी। किसकी रचना? कीर्ति लता के रचना की संवाद। द्वयश्रय काव्य, शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण की रचनाएं किसने की? हेमचंद ने, चिंतामणि ने, मधुकर ने, भट्ट केदार ने। 229 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के, हेमचंद की ये रचनाएं हैं। विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन किया गया? कीर्ति लता, विपदावली, भूपरिक्रमा या कीर्ति पताका। तो 230 का सही राइट आंसर होगा कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन किया गया है। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? कीर्ति सिंह के, गोविंद चंद के, रुद्र प्रताप, प्रताप सिंह। 231 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के, कीर्ति सिंह। हिंदी में नक्सिक वर्णन के श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है? पृथ्वीराज रासो से, उपदेश रसायन, रास से, संदेश रासक से, राहुल वेल से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, राहुल। राहुल के कौन थे? रोड़ा कवि थे। नक का अर्थ होता है नाखून और सिक का अर्थ होता है बाल तक, सिर तक, यानी नाखून से लेकर सिर तक का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? रचना में, राहुल वेल रचना में। राहुल वेल कैसी रचना है? ये चंपू काव्य रचना है, चंपू काव्य रचना। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त हैं? जयदेव को, विद्यापति को, उमापति को या पुष्पदंत को। 233 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, विद्यापति को। असंगत जोड़ा छाटिए, यानी गलत बताना है। दंगवे पुराण भीम कवि का, बेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वी का है, गाथा सप्तशती हालकर, सरका शावकाचार चंद्र कवि। यह गलत है। सरकाचार किसकी रचना है? देवसेन की। तो यही हमारा आंसर होगा फोर्थ है। पदावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो या इनमें से कोई नहीं। 235 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, पृथ्वीराज रासो। मैथिली की प्रथम गद्य कृति कौन सी है? पदावली, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, प्राकृत पैंगला। 236 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, वर्ण रत्नाकर। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य? राजनीतिक, धार्मिक, श्रृंगारिक या वीरतापरक। 237 का सही राइट आंसर है ऑप्शन के, राजनीतिक। पृथ्वीराज रासो का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित है?
भाषा, प्रबंधात्मकता, ऐतिहासिकता या वीरता। 238 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग ऐतिहासिकता। प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोस नाम से किस की रचनाएं संपादित की? सरापा की, सबरापा की, लुईपा की या डोबिपा की? 239 का सही राइट आंसर है ऑप्शन के सरहपा की। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो अर्ध प्रमाणिक में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, कर्नल टाट। तो राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 240 का अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, अच्छा अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। तो ऑप्शन क्या आएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन क्या है? आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया? जलंधर नाथ, गोरखनाथ, सरापा या मतेशन नाथ? 241 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या है? जलंधर नाथ को। गोरखनाथ के हठ योग पर किसका प्रभाव है? पंतजलि का, पाणिनि का, मछेंद्र का या सरापा का? 242 का सही राइट आंसर होगा पंतजलि का। बसंत विलास 84 छंदों का एक काव्य है। यह काव्य किस काल से संबंधित? भक्ति काव्य, नीति काव्य, श्रृंगारिक काव्य, वीर काव्य? 243 का सही राइट आंसर है यह एक श्रृंगारिक काव्य है। शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम है पदावली, दोहा कोश, चर्यापद या राउल वेल? 244 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग राउल वेल। सरापा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया था? राहुल शंकर टाय ने, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रबोध चंद्र बागची ने? 245 का सही राइट आंसर होगा प्रबोध बागची ने। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया प्राकृताभास, अवहट, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं? 246 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क प्राकृताभास। अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या प्राकृत? 247 का सही राइट आंसर होगा डिंगल। डिंगल भाषा कैसी होती है? कठिन या कर्कश भाषा बोली जाती है। कठिन या कर्कश? जो अपभ्रंश ब्रज भाषा और राजस्थान से मिलकर बनती है वह कैसी भाषा है? प्रेम की भाषा, उसे प्रेम की भाषा कहते हैं। तो नेक्स्ट है अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित भाषा कहलाती है। ये आगे अगला ही क्वेश्चन। देश भाषा, लोक भाषा, पिंगल भाषा या डिंगल भाषा? तो राइट आंसर है पिंगल भाषा। पिंगल भाषा को प्रेम की भाषा कहते हैं। मैंने ये इस तरह से याद रखा कि पिंगल अपभ्रंश और ब्रज भाषा से संबंधित है। पैसे प्रेम, पिंगल पैसे प्रेम, प्रेम की भाषा। डिंगल, डिंगल जो है कर्कश और कठिन भाषा है। खालिक बारी की रचना किस लिपि में हुई? फारसी में, रोमन में, देवनागरी में या गुरुमुखी में? तो खालिक गबारी की रचना किस लिपि में हुई थी? 249 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के फारसी भाषा में। चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? स्वयंभू ने, देवसेन ने, सरापा ने या तुलसीदास ने? 250 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वयंभू ने। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? स्वयंभू की, पुष्पदंत की, राम सिंह की या देवसेन की? 251 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख पुष्पदंत की। नेक्स्ट है पाहु दोहा का अर्थ क्या है? दोह की माला, दोह का संग्रह, दोह का उपहार या दोह और पाहु? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग दोह का उपहार। 253 सिद्धों की संख्या राहुल शंकराचार्य ने कितनी मानी है? 9, 6, 64 या 84? तो राइट आंसर होगा 84। 254 का सही राइट आंसर 254 क्वेश्चन नंबर। डोंबी गीतिका योगचार्य अक्षर दिकोपदेश किसके ग्रंथ है? सरापा के, सबरापा के, डोंबिका या कनापा? तो 254 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन गे डोंबिका की।
डोमिपा की ये रचनाएं हैं। असंगत छाटी है। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की है। करकन चरे कानन कामर की है। मुनि की। गाथा सप्तशती हाल की है। विजयपाल रासो जगनिक की न्यायों किसकी है? नल सिंह की ये रचना है। 16वीं शताब्दी की विजयपाल रासो है। विजयपाल रासो का समय काल कौन सा है? 16वीं सदी। और ये किसकी रचना है? नल सिंह की। जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो। असंगत का अनुक्रम पता लगाना है। भविष्य कथा किसकी रचना है? धनपाल की। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की। हरिश्चरित की लालचंद राउलवेल रोड़ा कवि की। तो 256 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। ये क्या है? गलत है। विसंगत अनुक्रम बताना। विसंगत में भी हमें गलत का छाटना है। पदमनी चरित लालचंद की। नल दमयंती कथा व्यास कवि की। बेली किशन रुक्मणी री रोड़ा कवि की। बीचल देव रासो नरपति नल्ला की। 257 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। रोड़ा कवि की रचना नहीं है। नेक्स्ट है विसंगत अनुक्रम कौन सा है? स्थूलीभद्र रास जिंदम सूरी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। कुमारपाल चरित हेमचंद। चंदन बाला रास स्वयंभू। 258 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। चंदन बाला रासु की रचना किस कवि की? तो यह है आसबू कवि की। स्वयंभू की है पौमचर्य रचना। पौमचर्य जिसमें राम की कथा का वर्णन किया गया है। और चंदन बाला के कवि कौन है? आसगु कवि। गोरखनाथ की रचनाओं और शब्दी प्राण सांकली आत्मबोध आदि का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया? डॉक्टर बर्थवाल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विश्वनाथ ने। 259 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क। डॉक्टर बर्थवाल। गुरु महिमा इंद्रिय निर्गय वैराग्य कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, लौकिक साहित्य में। 260 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। नाथ साहित्य में। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसने किया? जलंधर ने, चुनकर नाथ ने, भरथरी ने, गोरखनाथ ने। 261 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। गोरखनाथ ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भोला शंकर व्यास और भोलानाथ तिवारी। 262 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के। हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ग्रियर्सन और शिव सिंह सेगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेन। 263 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के। ग्रियर्सन और शिव सिंह सेगर ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? 264 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पुष्पदंत, स्वाम्भु, चंद्रप्रदाय या विद्यापति। तो रामकुमार वर्मा को के अनुसार आदिकाल का हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? स्वयंभू ने माना था इन्हें। रामकुमार वर्मा को प्रथम कवि किसने माना था? स्वयंभू ने। कवि सरापा का समय राहुल शंकरचार्य ने क्या निश्चित किया? 693, 796, 769 या 969। 265 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। 769। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धर्मपाल को, देवसेन को या स्वयंभू को। 266 का सही राइट आंसर है स्वयंभू। सही कौन सा है? सारे रासो ग्रंथ प्रमाणिक है। सारे रासो ग्रंथ जाली हैं। बीसलदेव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ है। पदावली वीर रस की रचना है। 267 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। बीसलदेव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ है। सिद्धों का सही समय है 9वीं सदी, 12वीं सदी, 7वीं सदी या 10वीं सदी। तो राइट आंसर है 268 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क। 9वीं सदी। विद्यापति के पदावली की भाषा है मैथिली, भोजपुरी, खड़ी बोली या अवधी। 269 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क। मैथिली।
कवियों के कालक्रम में असंगत का चयन कीजिए। शंभु 9वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान 12वीं से 13वीं, जिन सूरी 14वीं शताब्दी। 270 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। इसमें गलत बताना है तो गलत ये है, जिनदत्त सूरी 14वीं शताब्दी के नहीं है। अभ्रंश नाम पहले कहाँ प्रयुक्त हुआ? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, देवसेन द्वारा रचित शार्काचार, बल्बी के राजा धारसेन के शिलालेख, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित में। 271 का सही राइट आंसर है बल्बी के राजा धारसेन के शिलालेख में पहले पर अभ्रंश का नाम प्रयुक्त हुआ था। क्वलयमाला कथा 9वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी, उदोतन सूरी, शालिवा सूरी या धर्मकुशल मौनी। 272 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन है उदोतन सूरी। जिन कुशल सूरी पटाभिषेक रास के रचनाकार हैं? सुमतिगन, जिनधम सूरी, विजयसेन सूरी, धर्म कलश। तो राइट आंसर होगा 273 का ऑप्शन है धर्म कलश मुनि। नई रचना है जिन कुशल सूरी पटाभिषेक रास के रचनाकार कौन है? धर्म कलश मुनि। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी, अद्वैय व्रत। 274 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के धर्म सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275। जिस समय मुसलमान भारत आए थे तो उस समय सच्चे धर्म भाव का कुछ ह्रास हो चुका था, यानी कि पतन हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेषबंधु, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेन। 275 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नंदू दुलारे वाजपेयी, अगेय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। 276 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया था? बीसल देव रासो, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या बसंत विलास। 277 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान। 278 का रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित करने वाले विद्वान कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। खुसरो के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नेवाज या निजामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि है? दामोदर शर्मा, उमापति, जयपाल या प्रताप सिंह। 280 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन है उमापति। निम्न में से व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वन रत्नाकर, राहुलवेल या गंगा वाक्यावली। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक है दामोदर। राहुलवेल की नायिका है पावती, राहुल, रत्नावली, कोसा। 282 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन है राहुल। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, गिरियसन ने, मेषबंधु ने। 283 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग गिरियसन ने। विद्यापति की कौन सी कृति अभी तक प्रकाशित नहीं हुई? पदावली, कीर्तिलता, सर्वसार या कीर्ति पताका। तो 284 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग कीर्ति पताका। खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है? नुहे सिपर, हालात कन्हैया, खालिक कबारी, नजराने हिंदी। 285 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क नुहे सिपर कैसा ग्रंथ है? ये व्याकरण संबंधित ग्रंथ है। श्रुति के आधार पर बसंत विलास का रचनाकार माना जाता है? मधुकर कवि, पातीराम, रोड़ा कवि या बालचंद। 286 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग बालचंद।
वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में या उत्तरी भारत में? 287 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या है, पूर्वी भारत में। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय निर्धारित किया था? 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 10वीं या 12वीं? 288 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी जो समय था वो किसके अनुसार था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है किसका? गोरखनाथ का। नेक्स्ट है, महासुखवाद का सिद्धांत किस बौद्ध शाखा में मिलता है? नाथ साहित्य में, सहजयान में, वर्जयान में, हीनयान में? 289 का सही राइट आंसर होगा वर्जयान में। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का ग्रंथ है? सिद्धों का, नाथों का, जैनों का या बौद्धों का? 290 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या है, सिद्धों का। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लक्कड़हारे, दर्जी बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। वक्तव्य किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल? 291 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। आदि काल में प्रमाणिक साहित्य उपलब्ध होता है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य? 292 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन है जैन साहित्य। पृथ्वीराज विरसैन नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य के रचयिता हैं? जगनिक कवि, चंद्रबरदाई, जयानक कवि या जयपाल? 293 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, जयानक कवि। कलिकाल सर्व किस जैनाचार्य को कहा गया है? हेमचंद को, गोरखनाथ को, शंभु को या पुष्पदंत को? 294 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क, हेमचंद को। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हेमचंद सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग उदोतन सूरी? 295 का आंसर होगा ऑप्शन ग, जैनाचार्य मेरुतुंग। परमार्थ प्रकाश रचना किसकी है? राम सिंह की, जोगिंदु की, कानकामर की या देवसेन की? 296 का सही राइट आंसर है योइंदु की, ऑप्शन है। विद्यापति की कौन सी रचना भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में हुई थी? पदावली, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली या कीर्ति लता? तो 297 का सही राइट आंसर होगा कीर्ति लता, जो थी वो भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में व्याख्या थी। हिंदुस्तान का तूतिया किसको कहा गया? तानसेन, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई या विद्यापति? तो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को संदेह के कटघरे में खड़ा करने वाले विद्वान हैं? कर्नल टाट, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर और हजारी प्रसाद द्विवेदी? 299 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग, डॉक्टर बूलर। नेमिनाथ चौपाई विजयचंद सूर्यकृत की नायिका है? लोना है, विशाखा है, मंजुल है, पेरमे है? 300 का सही राइट आंसर होगा राजुल है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।